जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं पिछली क्लास की तरह आज भी हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास की कुल 35 क्वेश्चंस है और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। और हिंदी की बात करें जिस भी एग्ज़ाम में, जैसे कि बिहार में अभी हाल ही में बिहार बीएड और बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, डीएलएड का। अब वही बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट, एसएससी जीडी, और बात करते हैं बिहार पुलिस, बिहार मदनी सिद्ध, बिहार एसआई मेंस, यानी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। सही बात है, किसी स्वार्थ के अगर आप किसी का भला करते हो, ज़रूर एक दिन ना एक दिन आपको ऊपर वाला भला करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर बात करते हैं कि इससे पहले वाला अगर क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल की। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं, कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम बात करते हैं पंडित का पंडितायन हो जाता है, और हंस का हंसनी हो जाता है। और ऋतु की बात करते यह जो है कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, एकमात्र स्त्रीलिंग है, और बाकी जो है ये सारे सारे पुल्लिंग शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं राजीव, मृणाल तथा पद्म पद्म आदि निम्न में से किसके आचार यानी किसके पर्यायवाची शब्द है। तो बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश का क्या होता है, नभ, और गगन, आकाश का होता है नभ गगन, और उसके बाद बात करते हैं पानी का होता है जल और नीर, ये हो जाता है। अब बात करते हैं कमल का राजीव, मृणाल, पद्म आदि, ये सारे जो है कमल का जो है पर्यायवाची शब्द है। अमृत का बात करते हैं, इसका क्या होता है सुधा, अमृत का सुधा, अम्य और पीयूष, ये सारे अमृत का पर्यायवाची शब्द होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है उसे छांटना है। तो बात करते हैं दक्ष तो समानार्थी है, और पटु भी है, और नागड़ भी है, लेकिन देव प्रिय, जो देवों में जो प्रिय है, ये जो इसका समानार्थी नहीं है चतुर का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हम बात करते हैं बूढ़े व्यक्ति की बुरी संतान, ये तो नहीं होगा। एक बूढ़ा तो दूसरा उससे भी बूढ़ा, ये तो भी नहीं होगा। बूढ़े और बूढ़े से संग होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो मुहावरा की हम बात करते तो कौन सा नहीं है, माथा ठनकना, ये तो मुहावरा है, और माथा फूटना ये नहीं है, ये मुहावरा नहीं है। आंखें चुराना ये भी है, और कान खड़े होना ये भी है। इसका राइट आंसर की बात करें तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं निम्न में से युद्ध भूमि का समासिक विग्रह चुनिए। समासिक विग्रह की हम बात करते हैं युद्ध भूमि का, युद्ध की भूमि ये तो होगा नहीं। युद्ध भूमि की बात करें युद्ध के लिए भूमि, इसका समासिक विग्रह की बात करते तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा। तो बात कर लेते हैं इसका अव्ययी भाव समास इसमें होगा, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इसका रातों रात पेड़ों की कटाई होगी। तो ऐसे मतलब कैसे जानेंगे कि ये जो है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जिसमें शब्दों का आवृत्ति होती है तो उसको जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है यमक अलंकार होते हैं, जिसमें कि शब्दों की आवृत्ति हो
तो वह होता है अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। तो पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की आप बात करें तो मैं गरम प्याला चाय चाहता हूँ, ये तो होगा नहीं। मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से जीवन मुक्त का समासिक विग्रह चुनिए। तो जीवन मुक्त का समासिक विग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा, जीवन में मुक्त, ये तो होगा नहीं। जीवन से मुक्त, ये ठीक है इसका, क्योंकि अपादान इसमें जो अपादान तत्पुरुष समास है होते हैं विग्रह करने के बाद अपादु तत्पुरुष जिसमें जुदाई का बोध होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष यानी कि जुदाई का बोध होता है जीवन से मुक्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो असुर का पर्यायवाची की हम बात करते हैं। परशुल क्या होगा, पुष्प का पर्यायवाची होता है पर्यायवाची। अब बात करते हैं तीर का क्या होगा, तीर का वाहन होगा और चाप होगा। अब वही बात करते हैं अम्बक का क्या होगा, अम्बक का नेत्र होगा। और यातु धन का हम बात करते हैं, ये जो असुर का पर्यायवाची हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आयु यानी कि चिरायु, चिर उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा, चिर उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग हो जाएगा, जो शब्द के बाद लगे वो प्रत्यय हो जाएगा। इसमें चिर उपसर्ग है। अब बात करते हैं परलोक में परलोक उपसर्ग की हम बात करें तो उसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, परलोक, यानी कि इसमें हम बात कर लेते हैं तो ओ इसे हटा देंगे। इसका जो मूल शब्द क्या होगा, तो मूल शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, परलोक। अगर परलोक मूल शब्द हो जाएगा तो इसमें सीधा पता चल रहा है कि तो ओ जो है ये हो जाएगा उपसर्ग, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो शब्दों के आगे लगे वो उपसर्ग कहलाता है। अब बात करते हैं व्याकरण भाषा के बताता है, यानी कि व्याकरण भाषा जो है क्या बताता है। व्याकरण भाषा की हम बात करें क्या बताता है, तो ये नियम बताता है। क्या है, नियम, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है। दंत्य ध्वनि की हम बात करें तो कौन सी है, तो बात करते हैं प और फ क्या होता है, ओष्ठ है। ओष्ठ का उच्चारण स्थान जो है प फ है। अब बात कर लेते हैं क ख का, हम बात करते हैं कंठ से उच्चारण होता है क ख। क और ख जो है व्यंजन कंठ से उच्चारण होता है। और तो थो की बात करते हैं ये दंत से उच्चारण ध्वनि है। अब बात करते हैं चौ छो, तो ये तालब से उच्चारण स्थान है। क्या है, तालब से, ये आपको ध्यान रखना है। ये खूब सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके उच्चारण स्थान एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ है। दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ की बात करें, सबसे अलग हो जाना क्या होगा, सबसे अलग हो जाना जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिसके समान कोई दूसरा नहीं के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द यानी कि सही शब्द की हम बात करें तो अद्वितीय जो है सही शब्द यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से तत्पुरुष समास पहचानिए। तत्पुरुष समास की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसमें हम बात करते हैं राजमहल जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि राजमहल में बात करें तो इसका संबंध तत्पुरुष समास से है। अब वही बात करते हैं नीलकमल में कौन सा होगा, नीलकमल में कर्मधारय समास। भूख प्यास में द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसमें हम बात करें चौराहा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु, इसमें कर्मधारय है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मैंने एक कृषकाय व्यक्ति को देखा। कृषकाय व्यक्ति यानी कि कृष शब्द का उचित विलोम चुने। तो कृष शब्द का जो है उचित विलोम आपको चुनने हैं। तो कृषकाय व्यक्ति का अर्थ हम बात करते हैं हष्ट पुष्ट व्यक्ति को देखा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से किसके
किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो बात कर लेते हैं भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तीनों के नाम, तिथियों के नाम। अगर आंसर की हम बात करें तो तीनों का नाम जो है प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर लिखित वाक्य का भेद बताएं, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो अर्थ के आधार पर लिखित वाक्य का भेद बताना है, तो ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो तो क्या होगा? संदेहवाचक, ये तो होगा नहीं। विस्मयादि बोधक, ये भी नहीं होगा। इच्छावाचक, यानी कि इच्छा कर रहे हैं तो इच्छावाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अंधकार का पर्यायवाची है, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? अगर रात की पर्यायवाची की हम बात करें तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? रात का यामिनी। और दूसरा क्या हो जाएगा? सरवरी, सरवरी, ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर तम का, तो तम अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। कटक और सेना, ये दोनों जो है सेना का पर्यायवाची शब्द है। अगर आंसर की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अंधकार का तम पर्यायवाची हो जाएगा। अब बात करते हैं लिपि से क्या अभिप्राय है। तो लिपि से क्या अभिप्राय है, तो बात कर लेते हैं भाषा के विभिन्न रूप से, ये गलत है। भाषा को बोलने का रूप, ये भी गलत है। भाषा को लिखने का चिन्ह, यानी कि लिपि की बात करें तो भाषा को लिखने का चिन्ह हो जाएगा, राइट आंसर सी। जैसे कि हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी की लिपि। और पंजाबी की बात करते हैं गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और मराठी भी देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी की लिपि में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्याय है। तो गंगा का पर्याय कौन सा शब्द है? तो अर्कुस्ता की बात करें तो ये जो है यमुना का पर्याय है, यमुना का। अब वही बात कर लेते हैं तनुजा की बात करती है, पुत्री का पर्याय है। अब बात करते हैं तरनी, तरनी की बात करती है नाव का पर्याय। तरनी जो है क्या होगा? नाव का पर्यायवाची शब्द होगा। अब वही बात कर लेते हैं सुरसरिता, सुरसरिता जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कोप का विपरीतार्थक शब्द बताएं। कोप का विपरीतार्थक शब्द की हम बात करें तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कृपा। कोप का कृपा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। संभ्रम का विलोम क्या होगा? संभ्रम का विलोम शब्द की हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? संयम। संभ्रम का विलोम शब्द संयम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द की हम बात करें तो खेत जो है तद्भव शब्द है। अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें, क्षेत्र जो है खेत का पर्यायवाची शब्द है। अम्लिका की बात करते हैं इमली का, इमली का पर्यायवाची शब्द है। कदली की बात करते हैं केला का पर्यायवाची शब्द है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अंकित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित ना होना होता है। तो किसका अंकित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित ना होना है। तो लज्जित ना होना किसका अर्थ होता है? तो आंख में पानी ना होना, ये जो है लज्जित ना होना का अर्थ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सही विलोम युग्म नहीं है। तो सही विलोम युग्म की हम बात करें तो कौन सा नहीं है? तो अनिवार्य का वैकल्पिक ये है, लुप्त का विप्त ये भी है, पढ़ का अपढ़ ये भी है, लेकिन रोगी का अरोगी नहीं होगा। तो रोगी का हम बात करें तो ये होगा निरोगी। क्या होता है? निरोगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राइट आंसर की, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है। तो आधा आशा से अधिक, बहुत अधिक जो है कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अप्रत्याशित, आशावान, प्रत्याशित, आशातीत। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका क्या होगा? आशा से बहुत अधिक क्या कहलाएगा? तो आशातीत कहलाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की हम बात करें तो यह जो है व्यंजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो अंतःस्थ होता है, दूसरा व्यंजन यानी कि स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, और तीसरा की बात करती है ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म। ये ध्यान रखना है, अंतःस्थ ऊष्म ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन सौ जो है ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, और गौ और जौ की बात करती है
स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर की तो सी, यानी कि वह जो है अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एकाहारी। क्या कहलाता है? एकाहारी। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीन विकल्पों से पूरी तरह अलग है। तो पूरी तरह जो अलग है, बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीन विकल्पों से पूरी तरह अलग है। तो बात कर लेते हैं किनारा और साहिल तट, ये तीनों की तीनों जो हम बात करते हैं ये कुल कुल है। बात कर लेते हैं और कि जैसे कि अ, तरनी तरनी क्या होगा? एक तरनी तो इस तरह हो जाते हैं, और दूसरा तरनी की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? एक तरनी इस तरह हो जाते हैं। तो ये तरनी क्या होगा? ये तरनी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। और ये तरनी की बात करें तो यह जो है तो ये नाव का वो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये सबसे अलग है तरनी नाव, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो होता है ये तरनी और तरनी दोनों होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तरनी का सूर्य और दूसरा का बात करते हैं नाव। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं स कौन सा व्यंजन है। स की बात करती है कौन सा व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन की हम बात करें तो कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। तो य, र, ल, वो ये जो है अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, तो ये टोटल 25 व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन हो जाता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये हो जाता है संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो जो है उष्म व्यंजन का उदाहरण, ये उष्म व्यंजन है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बहुत धन लाभ होना अर्थ निम्न में से मुहावरा बताएं। बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताएं। तो बात कर लेते हैं। तो बहुत धन लाभ होना की बात करते हैं कंचन बरसना यानी कि सोना। कंचन बरसना यानी कि सोना बरसना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। प्रार्थना कौन सा लिंग है। प्रार्थना की बात करें तो कौन सा लिंग है। प्रार्थना हम बात करते हैं हमेशा जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, यानी कि यह स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।